हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, ताकि आप बच्चों को सारे के सारे कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स समझ अच्छे से आ जाए और पेपर में आप बच्चों का कहीं से भी कोई भी मार्क्स ना छूटे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। फाइंड द हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुइटेबल मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो 30 वुमेन्स हैं उनकी हार्ट बीट वो चेक की गई है और वो हमें डाटा दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये डाटा दिया है, इसमें लिखा है कि वो हमारे पास 2 वुमेन्स हैं जिनकी हार्ट बीट कितनी आई, 65 से लेके 68 हार्ट बीट्स पर मिनट के एक मिनट में उनकी कितनी हार्ट बीट्स है, 65 से लेके 68 के बीच में। तो वो है कितनी वुमेन्स, 2 वुमेन्स है। सिमिलरली 68 से लेके 71 के बीच में 4 वुमेन्स है। जिनकी हार्ट बीट 71 से लेके 74 के बीच में है वो 3 वुमेन है। और इस तरह से ये सारा का सारा हमें डाटा दिया हुआ है। अब हमने क्या निकालना है, मीन हार्ट रेट, जो हार्ट रेट या हार्ट बीट पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट जो होती है उसी को हम हार्ट रेट भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स वही हमारे पास ये हमें जो दिया हुआ डाटा, इसी डाटा से हमने ये मीन हार्ट बीट या हार्ट रेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इस डाटा को लिखते हैं। तो ये हमें ग्रुप्ड फॉर्म में दिया है, मतलब ये इंटरवल हमें दिया है 65 से लेकर 68, फिर 68 से लेकर 71। तो हम ये क्लास इंटरवल में लिख लेंगे ये सारे के सारे इंटरवल्स। उसके बाद ये नंबर ऑफ वुमेन, ये हमारे पास क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी। उसके बाद हम जो क्लास मार्क फाइंड करते हैं, आप बच्चों को पता है, जिसको हम XI बोलते हैं। तो क्लास मार्क जब हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हम देखते हैं वो क्लास मार्क की वैल्यू छोटी है या बड़ी है। अगर वो बड़ी हो तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। अगर वही वैल्यू, वो क्लास मार्क्स की जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं XI जिसको बोलते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू हमारे पास छोटी होंगी तो हम डायरेक्ट मेथड से भी मीन फाइंड कर सकते हैं। तो वही हमने जो डाटा हमें दिया हुआ है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है टेबल की फॉर्म में। तो वो कैसे लिखा है, ये हमने क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। ये क्लास इंटरवल फिर फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो ये स्टूडेंट, ये हमें जो क्लास इंटरवल है वो हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। 65 से लेके 68 था पहला इंटरवल, दूसरा था 68 से लेके 71, 71 से लेके 74 और 74 से लेके 77, 77 से लेके 78, 80 तक है। उसके बाद 80 से लेके 83 और 83 से लेके 86। जब इन सारों में आप डिफरेंस देखते हो तो कितना है, 65 से लेके 78, मतलब 68 में से 65 निकालोगे तो 3 आएगा। 71 में से 68 निकालोगे तब भी 3 आएगा। 74 में से 71 निकालोगे तब भी 3 आएगा। 77 में से 74 निकालोगे तो 3 आएगा। सिमिलर ये सारे के सारे जो क्लास इंटरवल्स हैं इनमें क्लास साइज क्या है, वो है 3। मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हो तो हमें 3 ही मिलता है, चाहे आप कोई भी क्लास इंटरवल ले लो। और हमें ये फ्रीक्वेंसी दी थी, मतलब जो हमें दी थी वैल्यू कि 65 से लेके 68 अगर किसी वुमेन की हार्ट बीट है तो वो कितनी वुमेन्स है, वो हमारे पास 2 वुमेन्स है। तो वो हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है। सिमिलरली उसके बाद हमें 4 दिया था, 3 दिया था, 8 दिया था। तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इतना था डाटा। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास इंटरवल में से हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। तो ये हमने लिखा है क्लास मार्क और इसी को हम XI भी बोलते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं FI। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हम लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू ये दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 65 और 68 को 2 प्लस करो तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 और 5 होता है 13, 3 1 कैरी, 6 6 12 और 1 13। तो 133 और 2 से हम डिवाइड करते हैं, मतलब इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो 133 आया और उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 66.5। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका क्लास मार्क आ जाएगा 66.5। और मैंने आप बच्चों को एक तरीका और भी बताया था, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है, अगर आपको और भी आसानी से करना है तो आप बच्चों ने यहाँ पे देखा इनमें फर्क कितना है, 3 का फर्क है। मतलब 65 से लेकर 68 तक कितना डिफरेंस है, 3 का डिस्टेंस है। तो डिफरेंस अगर 3 का है डिस्टेंस तो 3 को आप हाफ कर दो तो 3 का आधा क्या होता है, 1.5
5। तो अब आप क्या करते हो, जो छोटी वैल्यू होती है उसमें 1.5 ऐड करते हो और बड़ी वैल्यू में से 1.5 माइनस करते हो। तो स्टूडेंट्स आप जब भी 65 में 1.5 ऐड करोगे तो हमें 66.5 ही आएगा, वही हमारा क्लास मार्क है। तो वो हमने चाहे ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो अब भी वही आएगा, और या फिर जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करो और छोटी वैल्यू के साथ ऐड कर दो या बड़ी वैल्यू में से माइनस कर दो, तब भी वैल्यू सेम आती है। तो इस तरह से आप बाकी वाले भी निकाल सकते हैं। अब आप बच्चों को पता है कि डिफरेंस सारों में क्या है, 3 का है, तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, 3 ऐड कर सकते हो। तो 66.5 में 3 ऐड करोगे तो 69.5 मिलेगा, इसमें दोबारा से 3 ऐड करोगे तो 72.5 मिलेगा, फिर 72.5 में 3 ऐड करोगे 75.5, सिमिलरली इनमें 3 ऐड करते जाओगे तो 78.5, फिर 78.5 में 3 ऐड करोगे तो 81.5 आएगा, इसमें जब आपने 3 ऐड कर दिया तो हमें मिलेगा 84.5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये सारे के सारे क्लास मार्क्स फाइंड कर दिए। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये हमने देखा क्लास मार्क्स की जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही हैं, ये छोटी नहीं है, जैसे 10 नहीं है, 11 नहीं है या 20 में नहीं है, ये हमारे पास 66.5 आ रही है, 69.5 आ रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है। अब हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें अज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है। तो जो अज्यूम्ड मीन होता है तो वो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं कि जो ये जो हमारे पास एक्साइज है इनकी एक मीन मतलब सेंटर वाली वैल्यू लेते हैं। तो देखिए सेंटर वाली वैल्यू कौन सी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 वैल्यू सारी हैं। तो 3 ऊपर बच गई, 3 नीचे आ गई, तो सेंटर वाली वैल्यू कौन सी आ गई हमारे पास 75.5। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन। ये हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। फिर हम फाइंड करते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस का फॉर्मूला बच्चों को मालूम है कि जो भी एक्सआई होता है उसमें से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं। तो डिफरेंस वही लिखा है हमने, एक्सआई माइनस ए हमारे पास क्या है 75.5। तो अब हम क्या कर देंगे, इन सारी वैल्यूज में से 75.5 को माइनस करेंगे। तो डिफरेंस 66.5 में से जब आप 77.5 माइनस करोगे तो -9 मिलेगा, 69.5 में से 77.5 माइनस करोगे तो -6 मिलेगा, 72.5 में से 77.5 माइनस करोगे तो वो हमें क्या मिलेगा, सॉरी 75.5 माइनस करोगे तो हमें -3 मिलेगा। सिमिलरली 75.5 में से 75.5 को ही माइनस करोगे तो 0 मिलेगा। इस वैल्यू में से भी 75.5 को माइनस करना है तो 3 मिलता है। जब 81.5 में से 75.5 को माइनस करोगे तो 6 मिलेगा, और 84.5 में से भी आप 75.5 को माइनस करोगे तो हमें 9 मिलेगा। तो डिफरेंस ये हमारे पास आ गए डिफरेंसेस। अब डिफरेंस आप बच्चों को पता है, हम ये तो अभी तक हमने कर दिया एज्यूम, लगा दिया एज्यूम मीन। अब इसके बाद हमारा काम होता है कि हम इसी से अपना आंसर निकाल देंगे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो डिफरेंस स्टेप डेविएशन मेथड तब लगाते थे अगर हमारे पास ये जो डिफरेंसेस आते हैं ये भी थोड़े बड़े बड़े हों, तो हम क्या कर देते हैं, उसके लिए कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं और उसको हम एच बोलते हैं। तो डिफरेंस वो हमें करने की जरूरत तब पड़ती है जब ये वाली वैल्यूज जो डी आई की वैल्यू है ये थोड़ी बड़ी हो। लेकिन यहाँ पे डी आई की वैल्यू छोटी छोटी आ रही है, -9 है, -6 है, -3 है, 0 है, 3 है और 6 है और 9 है, तो ये कोई खास बड़ी वैल्यूज नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसी मेथड से हम ये वाला क्वेश्चन फाइंड कर देंगे। अब डिफरेंस एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए ये जो डी आई हमारे पास आया होता है इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिफरेंस हम क्या करेंगे, एफ आई और डी आई फाइंड कर देंगे। तो वही लिखा है एफ आई डी आई, तो मतलब एफ आई की मल्टीप्लाई कर देनी है डी आई के साथ। तो यहाँ पे एफ आई है 2 और यहाँ पे डी आई क्या है -9। तो 2 इंटू -9 करेंगे तो -18 आएगा, 4 इंटू -6 करेंगे तो -24 आएगा, 3 इंटू -3 करेंगे तो -9, 8 इंटू 0 करेंगे तो 0 रहेगा, 7 इंटू 3 करेंगे 21 आएगा, 4 इंटू 6 करेंगे 24 आएगा, और 2 इंटू 9 करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। तो डिफरेंस इस तरह से हमने सारे के सारे जो एफ आई डी आई वैल्यूज फाइंड कर दी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो वैल्यूज होती हैं एफ आई डी आई की, ये सारी की सारी वैल्यूज हमें ऐड करनी होती है, और साथ में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हमने सारी की सारी ऐड करनी होती है। तो डिफरेंस वो हमारे पास कितनी मूवमेंट्स थी, 30 मूवमेंट्स थी। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तब भी हमारे पास यहाँ पे 30 ही आएगा। तो 2 + 4 होता है 6, 6 + 3 होता है 9, 9 और 8 होता है 17, 17 और 7 कितना होता है 24, 24 और 4 कितना होता है 28, 28 + 2 हमारे पास आ जाता है 30। तो यही हमने 30 यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली जब आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 24 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 24 कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 18 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे -24 कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे -9 है और यहाँ पे क्या है
प्लस का 21 है। तो 21 में से 9 निकालोगे तो हमें 12 मिलेगा। तो इस तरह से जब हमने ये सारी की सारी वैल्यूज ऐड की तो हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया। ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि ये प्लस में वैल्यू थी, ये माइनस में, तो प्लस और माइनस वाली कैंसिल हो सकती है। तो ये और ये कैंसिल हो गई, ये और ये कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा 21 और यहाँ पे बचा 9। तो 21 और ये -9 था, तो 21 में से माइनस करेंगे 9 तो हमें मिलेगा 12। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने FIDI भी फाइंड कर दिया। अब हम लगा देंगे अपना फार्मूला, और आप बच्चों को पता है फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो हमने यहाँ पे अज्यूम मीन क्या मानना है, 75.5, तो ये होता है हमारे पास A। अब डिस्टेंस जो मीन का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है x बार, इसको हम मीन लिखते हैं, ये हमारे पास आता है a प्लस डी बार के बराबर, मतलब d मीन ऑफ डिफरेंसेस। तो जो हमारे पास जो मीन हार्टबीट निकालनी थी हमने, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, अज्यूम्ड मीन प्लस मीन ऑफ डिफरेंसेस। तो मीन ऑफ डिफरेंसेस का फार्मूला होता है समेशन ऑफ FI। यहाँ पे अगर डायरेक्ट मेथड लगाएं तो हमें यहाँ पे होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। जब हम ये मीन ऑफ डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, मतलब अज्यूम्ड मीन वाला मेथड लगाते हैं, तो यहाँ पे होता है DI, तो वो लिखा है समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। और ये सम हमने फाइंड किया हुआ है, ये हमारे पास 12 आया हुआ है, हमने देखा यहाँ पे टेबल में। और उसके बाद जो समेशन ऑफ FI है, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, वो हमारे पास 30 है, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा है। और जो अज्यूम्ड मीन है वो हमने माना है 75.5, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम कर देंगे इसको सॉल्व। तो जब हम 12 को 30 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.4। ये कैसे मिलता है, ये आप कर भी सकते हो अगर करना चाहो। तो यहाँ पे आएगा 10 3 जा 30 और 4 3 जा 12, तो 4 को 10 से डिवाइड करते हो तो 0.4 आता है, तो ये 0.4 हमने लिखा है। 75.5 में प्लस कर दिया हमने 0.4 को, तो 5 और 4 कितने होते हैं 9, 5 और 0 कितने होते हैं 5, और 7 और 0 7 ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 75.9। इस तरह से जो मीन हार्ट बीट होगी पर मिनट में किसी एक वुमन के लिए, तो वो हमारे पास क्या होगी 75.9 होगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें जो डाटा दिया था हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा, फिर हमने एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया और अपना मीन जो हार्ट बीट पर मिनट था किसी भी वुमन के लिए वो हमने फाइंड कर लिया, वो हमें मिल गया 75.9। अब डियर हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in the packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of boxes kept in the packing box. Which method of finding, वो हमने जो फाइंड करना है मीन के लिए, तो वो कौन सा सुइटेबल रहेगा वो हमने आगे लिखा होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या दिया है कि जो एक रिटेल मार्केट है और फ्रूट वेंडर्स कौन से होते हैं, मतलब जो फल बेचते हैं। तो डिस्टेंस जो रेडियो पे फल बेचते हैं वो होते हैं, इनको बोलते हैं फ्रूट वेंडर्स। तो वो क्या करते हैं, मैंगोज बेचने के लिए वो मैंगोज बेच रहा होता है, मैंगोज बेचता है, तो उसने क्या रखा होता है, रखे होते हैं पैकिंग बॉक्सेस, मतलब पैक किए हुए डिब्बे होते हैं, और उनमें उन्होंने क्या रखे हैं, मैंगोज रखे हुए। बैरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, मतलब बैरिंग क्या होता है, चेंजिंग, मतलब ये नहीं है कि हर एक डिब्बे में 10-10 रखें। वो क्या कर सकता है, हर मतलब किसी डिब्बे में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी डिब्बे में कम भी हो सकते हैं, वो उसने अलग अलग नंबर में मैंगोज रखे हुए और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी हुई है। तो मतलब नंबर ऑफ मैंगोज, ऐसे डिब्बे जिनमें 50 से लेके 52 तक मैंगोज होंगे, तो वो कितने डिब्बे हैं, वो है हमारे पास 15। उसके बाद ऐसे डिब्बे जिनमें 52 से लेके 55 तक मैंगोज हैं, तो वो हमारे पास कितने हैं, 110 है। जिनमें 56 से लेके 58 तक है वो 135 है। जिनमें 59 से लेके 61 तक मैंगोज हैं वो हमारे पास 151 है। और ऐसे डिब्बे जिनमें कितने हैं, 62 से लेके 64 तक मैंगोज हैं, वो हमारे पास कितने हैं, 25 है। तो देखो ये हमें डाटा दिया हुआ है और हमने निकालना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। के अगर हम कोई रैंडमली एक बॉक्स चूज करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली या मतलब मीन जो एवरेज में हमारे पास कितने मैंगोज होंगे उस बॉक्स में। तो वो हमने एक मीन निकालना है नंबर ऑफ मैंगोज के कितने होंगे किसी एक बॉक्स में। तो डिस्टेंस वो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस डाटा को क्या लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे और ये वाली जो वैल्यूज है 15, 110, 135, 115 और 25, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये हमारी आ जाएंगी फ्रीक्वेंसीज। इस तरह से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्लास मार्क फाइंड करना।
तो यही लिखा था क्वेश्चन में, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, के आप कौन सा मेथड चूज करोगे। तो ये कब पता चलता है, जब हम जो क्लास मार्क होता है वो फाइंड करते हैं, तो उसके बाद हमें पता चल सकता है कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे, कौन सा मेथड हमारे लिए सुइटेबल रहेगा। तो टीचर ये हमें जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो ये हमारे क्लास इंटरवल बन जाएंगे और ये वाले जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये हमने डाटा यहाँ पे लिखा हुआ। तो डिस्टेंस आप बच्चे ये वाला डाटा देख सकते हैं आप, तो यही हमने लिखा हुआ है, आप बच्चे यहाँ पढ़ भी सकते हैं। द गिवन डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज बिलो, तो ये लिखना है आपने सोल्यूशन में। उसके बाद आपने क्या करना है, ये अज्यूम्ड मीन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेकिन ये जो 57 है ये आप बाद में लिखेंगे कि आपने मीन कौन सा लेना है। तो सबसे पहले आप बच्चे क्या करिएगा, जो क्लास इंटरवल है वो मैंने आप बच्चों को बताया, वो क्या आएंगे, जितने भी वहां पे दिए थे वो थे 50 से लेके 52, फिर 53 से लेके 55, फिर 56 से लेके 58, फिर 59 से लेके 61 और फिर 62 से लेके 64 तक। तो डिस्टेंस हमने क्या निकालना होता है, ये हमें क्लास इंटरवल दिए हैं, ये फ्रीक्वेंसी भी हमें दी थी, वहां पे 15 थे, 110 डिब्बे थे, उसके बाद 135 डिब्बे थे, फिर उसके बाद 115 थे, फिर 25 थे। तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें दिए थे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब डिस्टेंस हमने क्या निकालना होता है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कौन सी वैल्यू होती है, इन दो नंबर के बीच की वैल्यू, मतलब 50 और 52 के बीच में नंबर कौन सा आएगा, 51 आएगा। सिमिलरली 53 और 55 के बीच का नंबर कौन सा रहेगा, 54 रहेगा। 56 और 58 के बीच का नंबर 57 आएगा, क्योंकि 56, 57 और 58 होता है, तो मतलब इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आ रहा है, 57 आ रहा है। सिमिलरली 59 और 61 के बीच का नंबर कौन सा आ रहा है, 60 आ रहा है, और 62 और 64 के बीच का नंबर हमें 63 मिलता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहां अगर आप इस तरह से करना चाहो कि ये हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का है, मतलब कोई भी इंटरवल लोगे तो डिफरेंस 2 का है, उसको 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट के साथ इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो 62 प्लस 1 करेंगे तो 63, 59 प्लस 1 करेंगे तो 60 आएगा, 56 प्लस 1 करेंगे 57 आएगा, 53 प्लस 1 करेंगे 54 आएगा, और 50 प्लस 1 करेंगे 51 आएगा। तो डिस्टेंस मैंने आप बच्चों को ये 3 मेथड बताए हुए हैं क्लास मार्क फाइंड करने के लिए। एक फार्मूला होता है कि अपर और लोअर लिमिट इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, या फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना डिफरेंस है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और लोअर लिमिट के साथ ऐड कर देते हैं, या फिर हम क्या कर देते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू देख लेते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से हमने ये मीन क्लास मार्क हमने फाइंड कर दिया। अब हमने जब क्लास मार्क फाइंड किया तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने देखा ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, 50 से बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यूज तो थोड़ी बड़ी बड़ी है। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, या एज्यूम्ड मीन मेथड लगा सकते हैं या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो दोनों मेथड्स के लिए सबसे पहले हमें एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है। और जो एज्यूम्ड मीन हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो इन जो क्लास मार्क्स होते हैं इनके सेंटर की वैल्यू। तो इनके सेंटर की वैल्यू हमारे पास 57 है, इधर से ऊपर भी 2 आ रही है और इधर से नीचे भी 2 वैल्यूज आ रही है। तो अब हम 57 हमने अपना एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो अब हम क्या कर देंगे, डी आई फाइंड कर देंगे डिफरेंसेस, और उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब जो भी एक्स आई हमारे पास क्लास मार्क्स जो भी होंगे उनमें से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे। और एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया है, 57 लिया है, तो हम एक्स आई में से 57 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 51 में से ये था हमारे पास एक्स आई, तो एक्स आई क्या है 51, तो 51 में से हम 57 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। 54 में से 57 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, और 57 में से 57 माइनस करेंगे 0 आएगा। 60 में से 57 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 63 में से 57 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो ये वैल्यूज हमने देख ली। अब हमारे पास ये आ गई डी आईज। तो यहाँ पे देखो ये जो डी आईज है तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, ये सारी की सारी 10 से छोटी वैल्यू आ रही है। तो इसलिए हमें एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओगे तो और क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप कर ही सकते हो डायरेक्टली, मतलब जो डी आईज की वैल्यू है जब छोटी आ रही हो तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास डी आई और ये है हमारे पास एफ आई। अब नेक्स्ट टाइम हमारा होता है इस मेथड के लिए एफ आई डी आई फाइंड करना। तो एफ आई हमारे पास यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे डी आई कितना है -6 है। 15 इंटू -6 करेंगे तो -90, 110 इंटू -3 करेंगे तो -330, 135 इंटू 0 करेंगे तो 0 रहेगा, 115 इंटू 3 करेंगे तो मतलब 115 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 345 आएगा। 25 इंटू 6 करेंगे तो 150 आएगा। तो इस तरह से ये सारी की सारी वैल्यूज हमने एफ आई डी आई की फाइंड कर ली। अब तो आप बच्चों को पता है जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा अब इसके बाद स्टेप होता है कि ये वाली एफ आई डी आई की वैल्यूज को ऐड करना और साथ में जो एफ आई की वैल्यू को ऐड करना। तो डिस्टेंस ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब ये हमने सारी की सारी ऐड करनी है। तो ये 15 प्लस 110 तो आ जाएगा 125, और 125 प्लस 135 कितना हो जाएगा
125 और 135 हमारे पास हो जाएगा 260। 260 और 115 कितना होता है 375। तो 375 प्लस 25 कितना होता है 400 हो जाता है। तो जो FI की वैल्यू हमारे पास 400 आ गई। इनको आप ऐड भी कर सकते हो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 20। 0 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, तो 1 2 और ये 3 और ये 4, तो ऐड करोगे तो 400 मिल जाएगा। यहाँ पे भी जब आप ऐड कर सकते हो तो जिसमें यहाँ पे देखोगे आप, ये हमारे पास -90 है, ये -330 है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये कितने आएंगे 0 9 और 3 होता है 12, तो ये हो जाएगा -420। तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव वाली -420 आ गई, और पॉजिटिव वाली क्या आएगी 5 5 और 4 9 और 3 और 1 4, तो 495। तो 495 प्लस की है तो माइनस की है 420, मतलब 495 में से 420 माइनस करोगे तो हमें 75 मिलेगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट जो FIDI है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 75 मिल गई समेशन में। तो ये भी हमने फाइंड कर दिया। अब हम लगा देते हैं अपना फार्मूला, और फार्मूला हमारे पास क्या होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस DI का मीन, या फिर हम क्या लिख लेते हैं या डी मीन लिखते हैं डायरेक्टली, और या फिर हम क्या ले लेते हैं कि सॉरी यहाँ पे सिर्फ डी लिखेंगे, या हम डी का मीन ले लेते हैं, और या फिर हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि जो डी होता है हमारे पास उसका फार्मूला भी हमारे पास क्या होता है समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया कि इस डी की जगह पे लिख लिया समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी वो थी 75, और ये वाली FI की वैल्यू कितनी थी वो थी हमारे पास 400। तो वही हमने यहाँ पे 75 लिखा है, यहाँ पे 400 लिखा है। तो 75 को जब 400 से डिवाइड करते हो तो वो हमें मिलती है 0.1857। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.1857, और ये वैल्यू थी अज्यूम्ड मीन की, हमने कितनी वैल्यू ली थी वो हमने ली थी 57। तो ये स्टूडेंट्स हमने 57 लिख लिया, उसके साथ हमने जब ऐड कर दिया 0.1857 तो हमें जो वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिल गई 57.1875। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो मीन था हमारा, जो हमें जो डाटा दिया था, तो जो डाटा किसका दिया था नंबर ऑफ मैंगोज का। तो जो नंबर ऑफ मैंगोज होंगे बॉक्स में तो वो हमारे पास कितने होंगे किसी एक बॉक्स में वो होंगे 57.19, वो हमारे पास एवरेज में होंगे। तो जैसे ये आप बच्चों को पता होगा 19 कहां से आ गया, तो जब हमारे पास ये वैल्यूज होती है पॉइंट के आगे, तो अगर हमने यहां तक राउंड ऑफ करना है तो इसके नेक्स्ट वाला डिजिट देखते हैं 7 है, तो अगर वो 5 से बड़ा हो तो हम यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं, अगर 5 से छोटा हो तो हम वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 7 क्या होता है 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब 8 में क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 19। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू आ गई 57.19। तो स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमने कौन सा मेथड लगा लिया यहाँ पे, हमने मेथड लगा लिया एज्यूम्ड मीन मेथड। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। कि एक जो लोकेलिटी है, लोकेलिटी क्या होती है मोहल्ला, तो किसी एक मोहल्ले में जो घर हैं जितने भी, उनका जो डेली का एक्सपेंडिचर है उसका डाटा हमें दिया हुआ है। तो जैसे वो हमें जो एक्सपेंडिचर का डाटा हमें दिया हुआ है, तो हमने फाइंड क्या करना है मीन डेली एक्सपेंडिचर, कि जो डेली एक्सपेंडिचर और वो मीन मतलब एवरेज में डेली एक्सपेंडिचर कितना होगा किसी भी घर का, वाया सुइटेबल मेथड। हमें कोई भी जो सुइटेबल हमें लगेगा मेथड, हम वो मेथड लगा के, हमने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन 3 में से हम कोई भी एक मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें सही लगेगा मेथड, जो हमारा यहाँ पे सुइटेबल होगा। तो वो हमें कब पता चलता है हम कौन सा मेथड लगाएंगे, जब हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं। और ये हमें जो डाटा दिया है मतलब RX में दिया हुआ है हमें कि कितने पैसे लगते हैं और वो कितने घर हैं। तो जिन घरों के 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक डेली खर्चा होता है वो कितने घर हैं 4 घर हैं। जिन घरों के 150 से लेकर 200 तक खर्चा होता है डेली तो वो 5 घर हैं। और जिनका 200 से लेकर 250 तक खर्चा होता है वो कितने घर हैं 12 हाउसेज है। और जिनका 250 से लेके 300 तक खर्चा होता है वो कितने घर हैं 2। और जिनका 300 से लेके 350 तक होता है वो भी 2 हाउसेज है। तो जैसे अब हमारे पास ये हमें हाउस होल्ड दिए हुए हैं और ये हमें डाटा दिया है, तो ये हमारे बन जाएंगे क्लास इंटरवल। और ये हमारा क्या होता है जो डाटा दिया होता है ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। तो जैसे इस तरह से ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो जाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी होंगे, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा जो डाटा था तो उसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये जो हमें डाटा दिया है वो हमारा
क्या लिखेंगे, हम उसको टेबलर फॉर्म में लिखेंगे। द अबव गिवन डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, कि टेबल की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे एज बिलो, जैसे हमने नीचे लिखा हुआ है। तो जैसे टेबल की फॉर्म में कैसे होगा, ये क्लास इंटरवल्स हो जाएंगे, वो हमें दिए थे 100 से लेके 150, 150 से लेके 200, 200 से लेके 250 तक, 250 से लेके 300 और 300 से लेके 350 तक। तो ये हमने क्लास इंटरवल्स लिख लिए और कॉरस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसीज दी थी 4, 5, 12, 2 और 2। तो ये हमें जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दिए थे वो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिख लिए। तो ये डाटा हमें, ये दो चीजें हमें दी हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें क्लास मार्क फाइंड करना होता है। तो क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 100 और 150 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 250, और 250 को 2 से डिवाइड करोगे मतलब 250 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 125। सिमिलरली 150 और 200 को जब आप ऐड करोगे तो 350 आ जाएगा, और 350 को 2 से डिवाइड करोगे तो 175 आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप बच्चों को पता है यहाँ पे इन दोनों में फर्क कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है। तो जब 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है पहले वाली, इसमें 25 ऐड कर देना है तो 125 हो गया। सिमिलरली इनमें भी फर्क कितने का आ रहा है 50 का, इसमें जब हम 25 ऐड कर देंगे तो 150 प्लस 25 हो जाएगा 175। तो या फिर स्टूडेंट्स एक और मेथड कि इन दोनों में डिफरेंस 50-50 का आ रहा है, तो जब हमने पहला निकाल दिया, पहले के बाद हम क्या करते जाएंगे 50 ऐड करते जाएंगे तो हमें 175 मिला। इसमें भी 50 ऐड करेंगे तो 225 मिलेगा। इसमें जब 50 ऐड करेंगे तो 275 मिलेगा, और इसमें जब 50 ऐड करेंगे तो 325 मिलेगा। तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्लास मार्क्स फाइंड कर दिए। वैल्यूज हमने पहली वाली वैल्यू निकाली, इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके वो 125 मिला, और हम आगे हम नेक्स्ट क्या करते गए 50-50 ऐड करते गए तो हमें सारे के सारे क्लास मार्क्स मिल गए। तो जैसे मैंने सारे के सारे मेथड आप बच्चों को बता दिए क्लास मार्क्स फाइंड करने के लिए। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डिफरेंस निकालना। क्योंकि ये स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट मेथड तब लगाते थे अगर हमारे पास ये वैल्यूज छोटी छोटी होती, लेकिन वैल्यूज छोटी नहीं है। जो xi की वैल्यू है ये हमारे पास बड़ी वैल्यूज है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो जिस एज्यूम्ड मीन हम किस वैल्यू को लेते हैं, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है। तो सेंटर वाली हमारी वैल्यू 225 आ रही है, क्योंकि इधर से ऊपर भी 2 वैल्यूज है और इधर से नीचे भी 2 वैल्यूज है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास मान लेंगे एज्यूम्ड मीन, और वो हमारा हो जाएगा 225। तो जैसे यहाँ पे आपने लिख लेना है कि लेट ए हमारे पास क्या होगा 225 होगा। तो जब हमने ए 225 मान लिया तो जो डी हमने फाइंड करना होता है, तो वो क्या होता है डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। मतलब जो भी एक्स आई की वैल्यू होगी उसमें से ए माइनस कर देना है, और ए हमारे पास है 225। मतलब जो भी एक्स आई है उसमें से हमने 225 माइनस करना है। तो जैसे जब हमने ये एक्स आई था 125, तो इसमें से जब हम 225 माइनस करेंगे तो -100 आएगा। जब 175 में से 225 माइनस करेंगे तो -50 आएगा। तो 225 में से 225 भी माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। 275 में से 225 माइनस करेंगे तो 50 मिलेगा। 325 में से 225 माइनस करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमें डी भी मिल गई। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है कि जब डी की वैल्यू भी बड़ी हो तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड लगाने के बारे में सोचते हैं। तो जैसे जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड लगाने के लिए सोचा तो हमें क्या लेना पड़ता है एच फाइंड करना पड़ता है। और एच हमारे पास क्या होता है ऐसा नंबर जो इन सारों को क्या कर पा रहा हो डिवाइड कर पा रहा हो, सारे के सारे डीआईज को। तो यहाँ पे डीआईज को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, ये 100 भी है, 50 भी है, 0 है और 50 है और 100। तो इन सारों को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है 50 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 50 इंटू 2 करेंगे 100, 50 इंटू 1 करेंगे तो 50, 50 इंटू 0 करेंगे तो 50, और 50 इंटू 1 करेंगे 50, और 50 इंटू 2 करेंगे तो 50। तो इसका मतलब जो एच होगा वो हम कितना ले लेंगे 50 ले लेंगे। तो वही हमने 50 ले लिया। मतलब नंबर एच कौन सा लेना है जो इन सारी डीआई वैल्यूज को डिवाइड कर सकते, मतलब ऐसा नंबर जो इन सारों को डिवाइड कर पाए। तो वो नंबर हमारे पास 50 था, वो हमने 50 ले लिया। तो जब डियर स्टूडेंट्स जो यूआई लिखते हैं और वो हमारा क्या होता है डीआई को एच से डिवाइड करना, मतलब डीआई को हमने एच हमने लिया 50, तो ये हमारे पास डीआई है, इनको हमने 50 से डिवाइड कर देना है। जब 100 को 50 से डिवाइड करते हो तो 2 मिलता है, तो यहाँ पे माइनस भी लगा था तो -2 रहेगा। 50 को 50 से डिवाइड करते हो 50 इंटू 50 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास -1 रहेगा। 0 को 50 से डिवाइड करते हो तो 0 ही आता है। 50 को 50 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने यूआई की वैल्यू भी फाइंड कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने जब यूआई की वैल्यू फाइंड कर दी तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, ये जो यूआई की वैल्यू होती है इसको हम क्या करते हैं
ui की वैल्यू को हम fi की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ui की वैल्यू को fi के साथ, तो fi की वैल्यू हमारे पास 4 है और ui की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे -2 है। तो 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आएगा, 5 इंटू -1 करेंगे तो -5 आएगा, 12 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा और 2 इंटू 2 करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट जो fi और ui है ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब डियर स्टूडेंट जब हमने fi और ui की वैल्यू फाइंड कर दी तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ये वाली वैल्यूज ऐड करना। मतलब जो भी हमारे पास टेबल होगा उसमें जिसके साथ हमने fi की मल्टीप्लाई की होती है तो ये वाला हमारे पास आते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए जब इनको ऐड करोगे तो -8 और -5 कितना होता है -13 और प्लस में यहाँ पे क्या आ रहा है 4 + 2 8। तो देखिए यहाँ पे बीच में 0 है तो -13 + 8 करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा -7 आ जाएगा। 8 और 7 सॉरी यहाँ पे गलती हो गई शायद, कहीं गलती नहीं हुई, यहाँ पे क्या था 4 और 2 होता है 6। तो जिसमें यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे -13 है तो -13 + 6 कितना होता है -7। तो जो fi और ui का समेशन है वो हमें -7 मिल गया। तो जैसे इस तरह से जब हमारे पास ये समेशन -7 आ गया तो और हमारे पास जो समेशन ऑफ fi होता है तो जब हम इन सारों को ऐड करते हैं तो 4 + 5 + 12 + 2 + 2 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। तो डिस्टेंस वो हमने ऐड कर दिया तो समेशन ऑफ fi 25 मिल गया और समेशन ऑफ fi ui हमें -7 मिल गया। तो डिस्टेंस अब हमारा फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, वो क्या होता है x बार मतलब जो मीन है वो हमारे पास होता है a + h समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi। तो डिस्टेंस जो समेशन ऑफ fi ui है वो वैल्यू हमारे पास -7 है और जो समेशन ऑफ fi है वो हमारे पास 25 है और जो h है तो वो h हमने कितना लिया है वो हमने 50 लिया है, वो यहाँ पे हमने लिखा भी है, ये आप बच्चे देख सकते हैं। h हमने 50 लिया है और ये हमने 225 लिया है। तो ये हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमने 225 पुट कर दी, h की वैल्यू हमने 50 पुट कर दी है और fi ui का समेशन वो हमने -7 मिला है तो वो हमने यहाँ लिख लिया है और समेशन ऑफ fi वो हमें 25 मिला है। तो जब हमने -7 को मतलब 25 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -14। सॉरी यहाँ पे एक चीज और थी, तो 15 था, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 50 था। 25 इंटू 1 करेंगे 25 और 25 इंटू 2 करेंगे तो 50। तो 2 इंटू -7 करेंगे तो -14 आएगा और 225 यहाँ पे था तो 225 -14 करेंगे तो 211 आ जाएगा। तो इस तरह से जो मीन था वो हमारा कितना आ गया 211 आ गया। तो जो मीन डेली एक्सपेंडिचर है वो हमारा कितना आ गया RS 211 आ गया। पर हाउस होल्ड के लिए जो मीन मतलब एवरेज का डेली एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया 211 रुपए हो गया। तो यही हमने लिखा है सो द मीन ऑफ द डाटा, जो मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर है या मीन ऑफ द डाटा जो हमें डाटा दिया उसका मीन क्या है हमारे पास RS 211। तो डिस्टेंस इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कंप्लीट हो गया। तो डिस्टेंस आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप बच्चों को क्वेश्चन पसंद आता है तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी क्लासमेट्स भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें ताकि वो बच्चे भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आप बच्चों को जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बच्चों का जल्दी से जल्दी ये सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स प्लीज बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।